Students, good morning. In this lecture, we will read what are hyperlinks. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कुछ बताया हुआ है कि हम हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं आपके वेब पेज पे। तो हाइपरलिंक बेसिकली होता क्या है? अ वेब पेज कैन कंटेन वेरियस लिंक्स। जो भी वेब पेज आप HTML में बनाते हैं उसमें कई सारे लिंक्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं बाय यूजिंग ए टैग that take you directly to other pages and even specific parts of given page। मतलब एक वेब पेज पे अगर आपने कोई लिंक क्रिएट कर रहा है तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप किसी दूसरे पेज पे भी नेविगेट हो सकते हैं और उसी पेज के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे भी आप नेविगेट हो सकते हैं। तो किसी स्पेसिफिक पार्ट पे नेविगेट होने के लिए देयर आर मेनी ऑप्शंस। वो ऑप्शंस हम कैसे यूज़ करते हैं? यूजिंग सम एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो इसी प्रेजेंटेशन में, इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। तो ये लिंक्स को बेसिकली हम हाइपरलिंक्स बोलते हैं। हाइपरलिंक्स अलाउ विजिटर्स टू नेविगेट बिटवीन वेबसाइट्स बाय क्लिकिंग ऑन वर्ड्स, फ्रेजेस और इमेजेस। मतलब ये हाइपरलिंक किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। सिंपल कोई वर्ड हुआ आपका या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस हो गया या फिर इमेजेस को भी आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। कि अगर आप वर्ड को हाइपरलिंक बना रहे हैं तो उस वर्ड को क्लिक करने पे आप नेक्स्ट पेज पे नेविगेट हो पाएंगे या उसी पेज पे किसी पर्टिकुलर पार्ट पे नेविगेट हो पाएंगे। किसी फ्रेज को अगर आपने हाइपरलिंक बनाया तो फ्रेज पे क्लिक करके हम नेक्स्ट सेक्शन पे नेविगेट हो पाएंगे। सिमिलरली जब आपने इमेज को हाइपरलिंक बना रहे हैं तो आफ्टर क्लिकिंग दैट इमेज यू कैन नेविगेट टू अदर सेक्शन ऑफ द लिंक। मतलब जिस सेक्शन को आप डिफाइन कर रहे हैं HREF एट्रीब्यूट में, जिस लिंक के लिए आप जहाँ पे नेविगेट होना चाहते हैं, तो जो पाथ आप देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पेज पे आप नेविगेट हो जाते हैं। इस तरह आप हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस दैट इज अवेलेबल ऑन द वेब पेज। तो टैग जो हम हाइपरलिंक इंक्लूड करने के लिए यूज करते हैं, दैट टैग इज नोन एज ए टैग और एंकर टैग। कुछ भी हम इस ए टैग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी हम लिखेंगे वो उस लिंक का नेम होगा। मतलब जो भी लिंक आपका डिस्प्ले हो रहा है उस लिंक को क्लिक करने पे आप फर्दर नेविगेट हो पाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो वो नेविगेशन वाला पेज आप कहाँ पे डिफाइन करेंगे? ए टैग के स्टार्टिंग टैग में। ए टैग का जो ये स्टार्टिंग टैग है आपका, इस स्टार्टिंग टैग में आप थ्रू HREF एट्रीब्यूट, जैसे कि फॉलोइंग एग्जांपल में आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने HTML स्टार्ट किया, हेडर सेक्शन डिफाइन कर दिया बाय डिफाइनिंग टाइटल, जिस टाइटल में हमने नेम लिखा है हाइपरलिंक एग्जांपल, जो आपके वेब ब्राउजर के टाइटल बार पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड इन बॉडी सेक्शन यू डिफाइन द लिंक। हाइपरलिंक कैसे डिफाइन करेंगे आप? आपने सिंपल टेक्स्ट लिखा क्लिक फॉलोइंग लिंक, जो सिंपली आपको एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको क्या करना है। उसके बाद में आपने ए टैग यूज़ किया और HREF में आप सपोज www.tutorialspoint.com का आप रेफरेंस दे रहे हैं कि जब भी आप इस ट्यूटोरियल्स पॉइंट नाम का जो आपने हाइपरलिंक टेक्स्ट ये फ्रेज डाला है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप कौन से पेज पे नेविगेट होंगे? www.tutorialspoint.com का जो आपका मेन इंडेक्स पेज होगा या होम पेज होगा उस पर आप नेविगेट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसी एट्रीब्यूट के अंदर हमने एक और एट्रीब्यूट डिफाइन किया हुआ है इसी टैग के अंदर, ए टैग के अंदर ही। फर्स्ट एट्रीब्यूट तो है आपका HREF, द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट में अगर आप वैल्यू डिफाइन करते हो अंडरस्कोर सेल्फ, या इस प्रोग्राम का आउटपुट बेसिकली क्या आएगा? क्लिक फॉलोइंग लिंक ट्यूटोरियल्स पॉइंट। ये ट्यूटोरियल पॉइंट्स नाम से आपका ये लिंक हाइपरलिंक बना है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपका tutorialspoint.com का पेज ओपन हो जाएगा। अब हम टारगेट की बात कर रहे थे कि टारगेट में आप सेल्फ डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, वो जिस पेज में आपका ये लिंक शो हो रहा है उसी पेज में आपका ट्यूटोरियल्स पॉइंट वाला लिंक खुल जाएगा। तो टारगेट की कुछ और वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। वो वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? वो वैल्यूज़ हम आपको बताते हैं कि अगर टारगेट में आपने अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा है तो क्या होगा? जो आपका लिंक डॉक्यूमेंट है वो नए विंडो या नए टैब में ओपन होगा। सेल्फ में आपका क्या होगा? जिस सेम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका हाइपरलिंक शो हो रहा है वो वहीं पे प्रिंट होगा। पेरेंट में फ्रेम के अंदर आपका लिंक ओपन होगा। टॉप में क्या होगा? जो लिंक डॉक्यूमेंट है आपका वो पूरी विंडो को कवर करके, मतलब पूरी विंडो में आपके डिस्प्ले होगा।
इस तरह आप टारगेट की ये वैल्यूज़ देके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने रेफरेंस पेज को रेफरेंस पेज पे नेविगेट हो पाते हैं। तो इस तरह हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं HTML में।